नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और आपके साथ मैं हूं धर्मेंद्र। आज जुर्म की एक ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपका भी कलेजा कांप जाए। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने उन्हीं बच्चों की सांसें छीन ली जिन्हें उसने अपना दूध पिलाया था। गुरुवार 27 जून सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच का वक्त, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पड़ने वाला केशमपुर गांव। लोग जब अपने रोज के काम में लगे थे तो करीब 8 साल का एक लड़का बदहवाश हालत में भागता हुआ वहां पहुंचता है। लड़के के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। गांव के लोग उससे पूछते हैं कि वो कौन है और कहां से आ रहा है। लड़का कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपने हाथ से गांव की नदी की तरफ इशारा करता है। तुरंत कुछ लोग नदी की तरफ दौड़ते हैं और पहुंचकर देखते हैं तो 2 बच्चों की लाशें तैरती हुई नजर आती हैं। मामले की खबर पुलिस को दी जाती है और कुछ ही देर में पुलिस दोनों बच्चों की लाशों को बाहर निकाल लेती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अब पुलिस उस लड़के से बात करती है और पूछती है कि इन दोनों बच्चों को किसने मारा। कांपती हुई आवाज़ में लड़का जवाब देता है, माँ ने। उसका जवाब सुनकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। पूछताछ में लड़का बताता है कि वो 4 भाई थे, जिनमें से 3 को माँ ने नदी में डुबोकर मार दिया। तीसरे बच्चे की तलाश में गोताखोरों की टीम नदी में उतरती है और कुछ घंटों बाद 2 साल के एक बच्चे की लाश उसी नदी से मिल जाती है। 4 बच्चों में से 3 बच्चों की लाशें मिल चुकी थी। चौथा बच्चा पुलिस के सामने खड़ा था, लेकिन उसने जिस माँ को हत्यारी बताया, आखिर वो कहाँ गई। लड़के से पूछताछ के आधार पर पुलिस की टीम तुरंत उसके गाँव के लिए रवाना होती है और कुछ देर बाद प्रियंका नाम की इस माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रियंका से पूछताछ शुरू होती है तो एक खौफनाक कहानी सामने आती है। औरैया के बरोआ गांव की रहने वाली 30 वर्षीय प्रियंका की शादी करीब 10 साल पहले इटावा में लोहिया गांव के अवनीश के साथ हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हुए, जिनमें 8 साल का सोनू, 6 साल का माधव, 5 साल का आदित्य और 2 साल का मंगल था। करीब 2 साल पहले अवनीश की मौत हो गई। इस दौरान प्रियंका की नज़दीकी उसके चचेरे देवर आशीष के साथ बढ़ी और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। प्रियंका अब औरैया में ही एक किराए के कमरे में अपनी सास, 4 बच्चों और आशीष के साथ रहने लगी थी। आशीष कोई नौकरी नहीं करता था, बस कभी कभी सैलून पर जाकर काम करने लगता था। इसी दौरान प्रियंका और आशीष के बीच झगड़े होने लगे थे। आशीष कहता था कि वो इन 4 बच्चों को नहीं पाल सकता, या तो इन्हें मायके छोड़ाओ या फिर मार दो। बुधवार रात को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सुबह प्रियंका उठी तो 4 बच्चों को नानी के घर जाने की बात कहकर घर से निकल पड़ी। उसने रास्ते में बच्चों को नशीला पदार्थ मिले हुए बिस्किट खिलाए और उन्हें केशमपुर घाट पर लेकर पहुंची। यहाँ पहुंचकर उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि वो बच्चों के साथ मरने जा रही है। तब तक बच्चों को कुछ नशा होने लगा था। उसने सबसे पहले मंगल को नदी में फेंका, इसके बाद आदित्य को और फिर माधव को। तीनों बच्चों को डुबोने के बाद उसने सबसे बड़े बेटे सोनू को भी नदी में फेंका। हालांकि सोनू को नशा नहीं हुआ और वो तैरकर बाहर निकल आया। उसके शरीर से सारे कपड़े निकल चुके थे। बाहर निकलते ही वो गांव की तरफ दौड़ा और वहां जाकर लोगों को लेकर आया। पुलिस ने इस मामले में प्रियंका और उसके चचेरे देवर आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। आज के नवभारत टाइम्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।